एक तरफ वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दूसरी तरफ वो उतनी ही ज्यादा जाहिल भी थी। कहते हैं ना कि आदाब सिखाते हैं जीने का सलीका, आदाब सिखाते हैं जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। उसने तालीम तो बहुत हासिल की थी, लेकिन उसके अंदर एक जाहिलानापन भी छुपा हुआ था, उसके अंदर एक नफरत भरी आग भी छुपी हुई थी, उसके अंदर एक जलन भी थी। अब वो क्या थी, कैसी थी, देखिएगा इस वीडियो में। हुज़ैफ़ा चमाडी आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद में आप कहोगे कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, क्या दुनिया में ऐसी माएँ भी होती है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इस कहानी के 3 किरदार है, इस कहानी के 3 किरदार है। सूचना सेठ, फर्स्ट सूचना सेठ, दूसरा उसका पति वेंकट रमन, और थर्ड इन दोनों का एक मासूम 4 साल का बच्चा। इस कहानी के ये 3 किरदार है। कहानी बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है, क्योंकि ये क्राइम स्टोरी है। तो इसको जरा संभल कर सुनना, फुर्सत से सुनना, और अगर आसपास में जो लोग खड़े हुए उनको भी बिठा दो और सुना दो कि देखो क्या क्या होता है दुनिया में और कैसे कैसे होता है। दुनिया में कितनी जालिम माएँ भी होती है, दुनिया में कितने जालिम लोग भी होते हैं। तो बैठिएगा, स्टोरी को पूरा सुनिएगा। कहानी शुरू होती है गोवा से। 39 साल की एक एजुकेटेड लेडी, 39 साल की एक एजुकेटेड लेडी जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माइंडफुल स्टार्टअप की को फाउंडर थी। तो आप सोच सकते हो वो कितनी पढ़ी लिखी होंगी। तो एक तरफ वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दूसरी तरफ वो उतनी ही ज्यादा जाहिल भी थी। कहते हैं ना कि आदाब सिखाते हैं जीने का सलीका, आदाब सिखाते हैं जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। उसने तालीम तो बहुत हासिल की थी, लेकिन उसके अंदर एक जाहिलानापन भी छुपा हुआ था, उसके अंदर एक नफरत भरी आग भी छुपी हुई थी, उसके अंदर एक जलन भी थी। अब वो क्या थी, कैसी थी, देखिएगा इस वीडियो में। सूचना सेठ की एज 39 साल थी, उनका 4 साल का बेटा, मासूम बच्चा। वो अपने 4 साल के मासूम बच्चे को लेकर गोवा की एक सोल बनियान होटल में चेक इन करती है। 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के बच्चे के साथ में गोवा की एक होटल, सोल बनियान होटल, इसमें वो चेक इन करती है, मतलब होटल में एंट्री करती है, और वो शायद अपने बच्चे को गोवा घुमाने के लिए लेकर आती है। जब वो होटल में एंट्री करती है तो उनका बच्चा उनके साथ में होता है, और वो एक बैग लेकर साथ में आती है। सूचना सेठ के साथ में एक बैग होता है, वो एक बैग लेकर होटल में एंट्री करती है, होटल में चेक इन करती है। वो उस होटल में 2 दिन तक रुकती है, 6 तारीख को रुकती है, 7 तारीख को रुकती है। लेकिन जब वो 8 जनवरी को उस होटल से वापस आ रही थी, मतलब चेकआउट कर रही थी, तब जो होटल का स्टाफ था और जो रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैडम आपके साथ में आपका एक बच्चा भी था, 4 साल का छोटा, उनको पता नहीं कितने साल का होगा, आपका एक बच्चा भी था, तो वो कहाँ पर है। तो सूचना सेठ कहने लगी कि मेरा बेटा जो है तो मेरे एक रिश्तेदार के वहां पर है, तो फिर मैं कभी जाऊंगी तो जाते जाते उसको ले लूंगी। तो वो कहने लगे ठीक है। वो लोगों को शक हुआ इस बात पर कि जब ये लेडी अंदर एंट्री की थी तब इसका बेटा इसके साथ में था, लेकिन अब बेटा साथ में क्यों नहीं है। इन लोगों को शक जरूर हुआ था, लेकिन इनको कंफर्मेशन नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको सूचना सेठ ने होटल वालों से कहा कि मुझे बेंगलुरु जाना है, मुझे गोवा से बेंगलुरु जाना है, और मेरे लिए आप एक टैक्सी बुक कर दीजिए। तो होटल के स्टाफ ने कहा कि मैडम आप फ्लाइट से चले जाइएगा, आपके पास में लगेज वगैरह भी है और आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपको अर्जेंट जाना है। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे बाय रोड ही जाना है और मुझे टैक्सी से ही जाना है। लेकिन उसके पास में कुछ ऐसा साधन नहीं था जिसके बिना पर, क्योंकि बुक नहीं कर सकती थी, तो उसने होटल वालों से कही कि मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दीजिएगा। तो होटल में एक बंदा बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, उसने क्या किया कि सूचना के लिए एक कैब बुक कर दी। कैब मतलब वो गाड़ी जो उसको गोवा से बेंगलुरु लेके जाएगी। तो सूचना उस टैक्सी में बैठकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। कुछ देरी के लिए वो जब दूर गए, तो होटल का एक नियम होता है कि जब कोई भी गेस्ट उनका होटल से चेकआउट करता है तो उसके बाद में फौरन जाके उसके जो बेड होता है, उनका जो सामान होता है, उसकी सफाई करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं। उसको क्लीनिंग करने के लिए एक हाउस कीपिंग का स्टाफ जब होटल के एक रूम में गया, जिस रूम में सूचना सेठ रुकी थी, जब होटल का एक स्टाफ उस रूम में गया तो उसने देखा कि उस जगह पर कुछ छोटे छोटे खून के जर्रात उसको नजर आने लगे। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उसको कुछ पॉइंट्स नजर आने लगे जिसमें ब्लड नजर आ रहा था। तो उस होटल के स्टाफ एकदम परेशान हो गया
उसने सोचा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है यार, कि इसमें ब्लड कैसे आ सकता है, क्योंकि सूचना सेठ यहाँ पर अकेली आई थी और वो लेडी थी, वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड है। तो क्या हुआ, सूचना सेठ वहां से चली गई, लेकिन उस होटल के स्टाफ ने अपने मालिक को बताया, होटल मालिक को, कि मालिक जी, वो जो रूम में लेडी रुकी थी उस रूम में खून के धब्बे नजर आए, उसके उस रूम में खून के धब्बे हैं और बहुत ज्यादा जगह छोटे छोटे खून के धब्बे हैं। ये सुनते ही होटल के मालक ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस उस जगह पर पहुंची और आकर तहकीक की तो पता चला कि यहाँ पर तो किसी का खून हुआ है, इस होटल में, इस रूम में किसी का खून हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि इस रूम में तो दो ही लोग थे, एक माँ थी और एक 4 साल का बच्चा था। लेकिन जब सूचना सेठ उस होटल से चेकआउट कर रही थी तब उसके पास में एक नहीं 2 लगेज थे, एक बैग नहीं था, 2 बैग थे। तो ये सोचकर होटल वालों को लगा कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, जरूर ये दाल में कुछ काला है। तो फौरन पता लगाया गया कि जब सूचना सेठ होटल में आ रही थी तब उसके साथ में उसका बेटा भी था, लेकिन जब वो होटल से गई तो उसका बेटा नहीं था। इसका मतलब उसने ये झूठ कही कि मेरा बेटा किसी रिश्तेदार के वहां पर है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो होटल के मालिक ने फौरन क्या किया, जिस टैक्सी वाले को उन्होंने बुक किया था, होटल के मालिक ने उसी को कॉल किया और कहने लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको खामोशी से सुनिएगा, रिप्लाई मत करिएगा। तो ड्राइवर कहने लगा कि जी बोलिए सर। बोले जो लेडी आप लेकर जा रहे हो बेंगलुरु को, तो उसको कर्नाटक का एक पुलिस स्टेशन था, बोले उस पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द उस लेडी को बताए बिना आप गाड़ी लेकर इस पुलिस स्टेशन में आ जाओ। तो ड्राइवर भी होशियार था, उसने होटल वाले की बात मान ली, क्योंकि उसको पता था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, वो इस बात को ठुकरा नहीं सकता था। सीधे उसने एक कर्नाटक के पुलिस स्टेशन में लेकर आ गया। जब पुलिस स्टेशन में लाया गया, गाड़ी खड़ी कर दी गई, तब सूचना सेठ परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। जब सूचना सेठ को वहां से गाड़ी से उतार कर पुलिस स्टेशन में लाया गया, जब उससे पूछताछ की गई, तो जो बातें सामने आई है ना, वो आपका दिल दहला देंगी, तो थोड़ा संभल कर सुनना। सूचना सेठ से पूछा गया कि आपके रूम में खून के जर्रात किस चीज के थे। तो उससे पहले ये पूछा गया, लेकिन उसके फौरन बाद उसके बैगों की तलाशी ली गई। उसके बैगों की तलाशी ली गई तो उसके एक बैग में तो कपड़े थे, उसका सामान था, लेकिन दूसरे वाले बैग में उसने अपने बेटे को कत्ल करके उसने दूसरे वाले बैग में पैक कर दी थी। पुलिस परेशान हो गई कि क्या ऐसी जालिम मां भी इस दुनिया में हो सकती है। तो जब उससे पूछा गया कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, आपने अपने छोटे मासूम बच्चे को, 4 साल के बच्चे को क्यों काट कर एक ऐसे बैग में भर दिया, क्यों उसका खून कर दिया, क्यों उसकी जान ले ली। तो उसने जो बातें बताई है ना, वो बड़ी खतरनाक है। सुनिएगा, वेंकट रमन की और सूचना सेठ की शादी 2010 में होती है। कहानी का असली मोड़ यहां से शुरू होता है। उसको जो करना था उसने कर दी, लेकिन क्यों की, अब सुनिएगा। 2010 में वेंकट रमन की और सूचना सेठ की शादी होती है। जो वेंकट रमन उसका पति था, वो भी एआई डेवलपर था, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपर था, और सूचना सेठ भी उसी फील्ड में थी, को फाउंडर थी वो किसी की स्टार्टअप की। जब ये दोनों की आपस में शादी होती है 2010 में, तब ये कुछ साल तो खुशी खुशी रहते हैं, कुछ दिन कुछ महीने खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन उसके बाद में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगती है, क्योंकि ये दोनों का जो माइंड था वो एक दूसरे से मैच नहीं करता था। इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग 0% थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच में इतने झगड़े होने लगे, इतने फसाद होने लगे। 9 साल के बाद में उनको एक बेटा होता है, वही 4 साल का बेटा जो सूचना होटल में लेकर आई थी। 9 साल के बाद में उसको वो बेटा हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं नसीब इंसान को कहाँ लेकर जाता है। तो 2010 में शादी हुई, 2019 में बेटा हुआ, उसी घमासान के चलते हुए, लेकिन उनकी शादी और टिक नहीं पाई। 2020 में उनका तलाक हो गया। 2020 में उनका तलाक हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों अलग अलग हो गए, तलाक हो गया।
और फिर ये बात जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट की तरफ से ये आदेश मिला कि ये जो 4 साल का बच्चा है ये सूचना सेठ के पास रहेगा, अपनी माँ के पास रहेगा। लेकिन इसका जो बाप है वेंकटरमन, इसको हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति दी जाती है। ये हफ्ते में एक दिन, रविवार के दिन अपने बेटे से मिल सकता है। जब कोर्ट ने ये फैसला कर दी कि बेटा सूचना के पास रहेगा और उसका बाप, उसका पिताजी हफ्ते में एक दिन अपने बेटे से मिल सकता है, तो ये बात को दोनों ने मंजूर किया। और जब वो बेटा अपनी माँ के पास रहने लगा तो वेंकटरमन, उसका जो पति था, वो अपने बेटे से मिलने के लिए हर हफ्ते आया करता था, हर संडे को आया करता था। लेकिन जो वो सूचना थी ना, उसके अंदर नफरत की आग बहुत तेजी से भरी हुई थी। उसका मिजाज इतना खतरनाक था ना कि वो मोहब्बत से ज्यादा नफरत को फरोग देती थी। उसे मोहब्बत पे ज्यादा विश्वास नहीं होता था, वो नफरत को ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। उसके अंदर जलन कूट कूट कर भरी हुई थी। वो थी तो बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उससे बड़ा जाहिल उस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है उसको कुछ नहीं पता था। भले ही वो स्टार्टअप की को फाउंडर होगी, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उसने बहुत बड़ा जुर्म की है। तो जब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए हर रविवार को आएगा, तो ये बात सूचना को अच्छी नहीं लगी। सूचना जब हर हफ्ते अपने पति को देखती थी अपने बच्चे के साथ में, तो सूचना को और तकलीफ होती थी और जलन होती थी और वो नफरत की आग में आग बगोला हो जाती थी। वो नफरत की आग में और डूब जाती थी। तो उसने कुछ दिन तो ये बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद में उसने एक मास्टर प्लान बनाया कि जब मेरा पति यहां पर आता है मुझे और तकलीफ होती है और मेरा दिल जलने लगता है, मैं और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे अंदर मोहब्बत से ज्यादा नफरत के जर्रात दौड़ने लगते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा कि मेरा पति मुझे नजर भी ना आए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाए। तो तब उसने वो मास्टर प्लान बनाया कि वो अपने बेटे को गोवा घुमाने के लिए लेके जाएगी। उसने बेटे से कहा था, बच्चा तो मासूम था, उसने कहा कि बेटा मैं तुझे गोवा घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। बच्चा खुशी खुशी गया, उसको तो समझता भी नहीं होगा गोवा क्या है, लेकिन वो बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ के साथ में गोवा गया। तो सूचना का मास्टर प्लान ये था, जब उसने पुलिस कस्टडी में ये सब कुछ कबूल किया कि मेरा मास्टर प्लान ये था कि मैं इस बच्चे को ही खत्म कर देना चाहती थी कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना मेरा बेटा जिंदा रहेगा, ना वेंकटरमन मेरा पति उसे देखने के लिए कभी आएगा, ना मैं अपने पति का कभी दीदार कर पाऊंगी, ना वो मुझे कभी देख पाएगा। मैं सिर्फ अपने पति से नफरत करती थी, बेइंतहा नफरत करती थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। मैंने अपने बेटे को बहाने से गोवा लेकर गई और होटल के रूम में उसको कत्ल करके एक बैग में पैक कर दिया। तो फिर जब पुलिस ने ये सब कहानी सुनी तो पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि क्या एक औरत इतनी नीचे गिर सकती है? क्या एक औरत इतनी नफरत की आग में जूझ सकती है? क्या एक औरत अपने सीने में, अपने दिल में इतनी ज्यादा नफरत को जगह दे सकती है कि वो इस नफरत के चलते अपने मासूम बच्चे को भी कत्ल कर सकती है? क्या एक औरत ऐसा कर सकती है? लेकिन वो औरत नहीं, वो जाहिल किस्म की बड़ी औरत थी। वो पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन उसमें जाहिलियत में भी उसने कई डिग्रियां हासिल की हुई थी। उसके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं थी। तो उसने अपनी तमाम ये स्टोरी पुलिस को बताई कि मैंने इसीलिए अपने बेटे को कत्ल किया ताकि वो अपने पति का चेहरा ना देख पाए और मेरा पति हर हफ्ते मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर ना आए, मेरे बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर ना आए। अब उन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा वो खुदा जाने। ये कोर्ट देखेगा, पुलिस कस्टडी देखेगी, कोर्ट देखेगा, उसको क्या सजा दी गई होगी वो आप तो बेहतर जानते हो कि ये जुर्म की हमारे देश के कानून में क्या सजा है। तो ये कहानी से बस सीखना इतना है, आसपास में नफरत करने वालों की तादाद ज्यादा है तो उन्हें छोड़कर अभी निकल जाओ। अगर आपके पास में ऐसे जाहिल लोग, ऐसे नफरत करने वाले लोग, ऐसे नफरत को फरोग देने वाले लोग हैं, तो उनकी महफिल छोड़कर आज इस साइड में हो जाइएगा और उनके साथ में अपने किसी बच्चे को कभी भेजना मत, क्योंकि आपको पता है वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही सुनाने के लिए मैं आपको आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।